Friends, the question says let a1, a2 up to a11 be the real numbers satisfying a1 equal to 15, 27 minus 2a2 is greater than 0 and ak equal to 2ak minus 1 minus ak minus 2. If a1 square plus a2 square up to a11 square upon 11 equal to 90, then the value of a1 plus a2 up to a11 by 11 equal to. Okay, let's start the problem. तो दे रखा है ak इक्वल टू 2ak माइनस 1 माइनस ak माइनस 2. इस कंडीशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ak माइनस 2 प्लस ak इक्वल टू 2 टाइम्स ak माइनस 1. ध्यान से अगर ये देखो तो एपी कंडीशन आ गई, डेट इज 2b बराबर a प्लस सी टाइप्स. तो अपन यहां से ऐसा बोल सकते हैं ना कि ak माइनस 2 ak माइनस 1 एंड ak आर इन ap. मतलब जो गिवन सीरीज है a1 a2 अप टू a11 ये ap में दे रखा है. ओके, सो लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द ap एंड d बी द कॉमन डिफरेंस. ये ऐसा मान लिया अपन ने, फर्स्ट टर्म को a मान लिया और d जो है कॉमन डिफरेंस मान लिया. अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमें a1 डेट इज 15 दे रखा है. चलिए इसका अपन यूज कर लेंगे. अब यहां पे अपन वैल्यू पुट कर दें तो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, सेकेंड a2 कितना हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर, थर्ड टर्म a प्लस 2d का होल स्क्वायर अप टू कहां तक चल रहा है इसे a11 तो a प्लस 10d का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 990. राइट, अगर आप ध्यान से देखें टोटल 11 टर्म्स हैं तो सब टर्म में a स्क्वायर का टर्म तो आएगा तो 11 टाइम्स a स्क्वायर आ जाएगा. राइट, ध्यान से अगर आप देखें d स्क्वायर का टर्म सबसे आएगा एक्सेप्ट फर्स्ट वाले से. इस ब्रैकेट से भी डी स्क्वायर आएगा, इस ब्रैकेट से भी आएगा, लास्ट वाले से भी आएगा. और सबका कोफिशिएंट क्या होंगे, फर्स्ट वाले में होगा 1 का स्क्वायर, सेकंड वाले में 2 का स्क्वायर, थर्ड वाले में 3 का स्क्वायर और लास्ट वाले में 10 का स्क्वायर. राइट, अब अपन सोचते हैं एडी के बारे में. एडी जो है फर्स्ट टर्म से तो नहीं आएगा, यहां से एडी आएगा, यहां से आएगा, मतलब सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा और लास्ट तक आएगा. तो AD तो कॉमन ले लिया. देखो फर्स्ट टर्म में क्या होगा 2AD आएगा तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट होगा, सेकंड टर्म में 4AD आएगा तो 4 होगा, थर्ड टर्म में 6 होगा इसी तरह से, और ऐसे चलते 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 लास्ट में 20 हो जाएगा. राइट, चलिए ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन. अब a का वैल्यू तो हम लोगों को पता है 15 दे रखा है, दैट इज फर्स्ट टर्म, तो पुट कर देते हैं 15 का स्क्वायर, डी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है. ये तो हम लोग जानते हैं कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6. तो ये आ गया. a का वैल्यू दे रखा है तो 15 पुट कर दिया, फिर से 2 इस ब्रैकेट में से कॉमन निकाल लिया तो बचेगा कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 इक्वल टू 990. राइट, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा 225 इंटू 11 प्लस डी स्क्वायर, इसको कुछ कैंसिल आउट किया टर्म्स को तो ये 7 टाइम्स जा रहा है 3 से, ये 2 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स इससे जा रहा है 5, तो यहां पे कितना जाएगा 385 प्लस 30d और ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया. राइट, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक नजर आएगी वो ये होगी 385d स्क्वायर प्लस 1750d प्लस 1485 इक्वल टू 0. ये कर दिया. इस पूरी क्वाड्रेटिक को अगर आप 55 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक 7d स्क्वायर प्लस 30d प्लस 27 इक्वल टू 0 आ जाएगी. राइट, इस क्वाड्रेटिक के हम रूट्स निकालेंगे तो d की 2 वैल्यूज आएगी, एक तो आ रही है -3 और एक आ रही है -9/7. ओके, अब ध्यान से अगर देखें तो एक कंडीशन और दे रखी है प्रॉब्लम में, वो कंडीशन है ये 27
-2a2 इज ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको ध्यान से कंडीशन को देखें तो इसका मतलब कंडीशन का क्या हो रहा है भाई, 27 -2a2 ग्रेटर देन 0, इट मींस a2 इज लेस देन 27/2। और a2 एक्चुअल में होता क्या है, a प्लस d इज लेस देन 27/2। तो a का वैल्यू तो फिक्स है, डेट इज 15। अगर d का वैल्यू मैंने -3 ले लिया, ये फर्स्ट वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 12 जो है 27/2 से छोटा होता है। तो d का वैल्यू -3 तो मतलब सही है। अगर d का वैल्यू -9/7 ले लिया तो 15 -9/7 जो कि 27/2 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब d का -9/7 वैल्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू -3 आ चुका है, फर्स्ट टर्म AP का 15 दे रखा है, हमें ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना था, a1 प्लस a2 अप टू a11 अपॉन 11, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और AP का हमें फर्स्ट टर्म डेट इज a1 बोल दिया तो 15 दे रखा है, एंड d हमारे पास -3 आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, यहां से कितना हो जाए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट, अपॉन 11। ये 11 से 11 तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 और 2a1 दैट इज ये कितना हो जाएगा, a1 का वैल्यू 15 है तो ये 30 हो जाएगा, 11 - 1 दैट इज 10 इंटू -3। अगर आप ध्यान से देखो 30 - 30 आ रहा है, दैट इज 0। 30 - 30 तो 0, तो इसका तो बहुत ही खूबसूरत आंसर आ चुका है 0। सो द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज 0। ओके, थैंक यू।